आने की शुरुआत में नोलन नाम की एक गॉडेस हमारे एमसी को एक अल्टरनेट वर्ल्ड में समन कर देती है, जिसका नाम के मैडगार्ड था। वो बोलती है, सॉरी मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें गलती से यहाँ पर समन कर लिया। क्या मतलब गलती से? मेरी बीवी बच्चे उधर, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो गॉडेस उसे बताती है कि इस वर्ल्ड के किसी दूसरे किंगडम ने एक खतरनाक स्पेल का यूज किया था, जो कि बिल्कुल एकदम फॉरबिडन है, पर फिर भी उन लोगों ने मैजिक का यूज किया, जिसकी वजह से तुम यहाँ पर आ चुके हो। और हाँ, तुम तो लिस्ट में भी नहीं थे और अब हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। उस गॉडेस को उस किंगडम पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो बोलती है, अब मैं तुम्हें एक नई लाइफ दूंगी और उसी के साथ साथ एक नई पावर भी। वो उसे बोलता है, अगर ऐसी बात है तो प्लीज मुझे वापस छोड़ दो। टाकुमी, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि तुम्हारे पुराने वर्ल्ड में तुम्हारी बॉडी नहीं रही। हम ऐसा कर सकते हैं कि हम तुम्हें एक नई बॉडी देंगे और तुम एक नई जर्नी की शुरुआत कर सकते हो मैडगार्ड की जर्नी से। और टाकुमी भी मान जाता है क्योंकि पिछली जिंदगी में तो वो कुछ भी नहीं था, इसीलिए वो गॉडेस की इस डील को मान जाता है। वो बोलता है, प्लीज गॉडेस इस वक्त मुझे काफी क्रेजी वाली मैजिक देना ताकि मैं अपनी जिंदगी एकदम अच्छे से बिता सकूं। और गॉडेस भी मान चुकी थी क्योंकि उसने एक बहुत बड़ी गलती जो कर ली थी, टाकुमी को इस नए वर्ल्ड में समन करा के। वो गॉडेस जिसका नाम की नोवेल था, वो टाकुमी को एक नई पावर दे देती है कि तुम मैजिक का यूज कर सकते हो और उसी के साथ साथ अप्रेजल स्किल का भी यूज कर सकते हो। इसका मतलब तुम अपनी आंखों से किसी की भी एबिलिटीज को देख सकते हो। इस बात को सुनकर एमसी बिल्कुल खुश हो चुका था क्योंकि वो एक नए वर्ल्ड में समन हो चुका था, जिसका नाम की मैडगार्ड था। और ये पूरा वर्ल्ड पूरी मैजिकल पावर से भरा पड़ा था। गॉडेस उसे बताती है कि तुम 2 जॉब्स ले सकते हो, सैलरी महंगी तो बिल्कुल भी नहीं। तुम स्वॉर्ड्समैन बन सकते हो, मेज बन सकते हो, नाइट बन सकते हो, चोर भी बन सकते हो। तुम्हें बनना क्या है? देखो, मैं एक एल्केमिस्ट बनना पसंद करूंगा। क्या इतनी गंदी सी जॉब? और उसके बाद हमारा एमसी एल्केमिस्ट जॉब को मान लेता है क्योंकि वो बिल्कुल भी शक्तिशाली नहीं था और वो हर चीज से बस डरता ही था। और ऐसा कहने के बाद वो गॉडेस उसे एक नए वर्ल्ड में समन कर देती है। और अब टाकुमी एक नए वर्ल्ड में समन हो चुका था। वो सबसे पहले नंदी के पास जाता है और अपने चेहरे को देखता है और बोलता है, वाओ, मैं तो काफी ज्यादा खूबसूरत हूँ क्योंकि पिछली जिंदगी में तो मैं सिर्फ एक लूजर था। उसके बाद वो देखता है कि आखिरकार उससे गॉडेस ने क्या कह दिया है। उसके पास कुछ सोने के सिक्के, एक चाकू और कुछ मीट खाने के लिए पड़ा हुआ था। उसके बाद वो अपनी स्किल्स यानी कि स्टेटस को देखना चालू करता है और वो देखता है कि वो तो मैजिक भी यूज कर सकता है और जब कभी भी वो किसी चीज का यूज करेगा उसके पास वो एबिलिटी भी आ जाएगी, यानी कि उसके पास अप्रेजल भी आ जाएगी, जिसका मतलब कि वो किसी दूसरे की एबिलिटीज भी देख सकता है कि आखिरकार उसके पास है तो है क्या। सबसे पहले वो मैजिक करने का ट्राई करता है और एक बबल बनाता है वाटर का। वो बोलता है, वाओ, अब मैं मैजिक का भी यूज कर सकता हूँ। उसके बाद वो कुछ और भी स्टोन मैजिक और विंड मैजिक का यूज करता है और अब उसकी न्यू एबिलिटी अनलॉक हो चुकी थी मैजिक करने के लिए। वो बोलता है कि सबसे पहले मुझे विलेज फाइंड करना होगा। उसके बाद वो एक विलेज को फाइंड करने के वहाँ से निकल जाता है। कितने में वहाँ पर उसे एक लकड़ी पड़ी दिखाई देती है। वो उस पर अपने अप्रेजल का यूज करता है और देखता है कि ये कोई नॉर्मल वोट नहीं है। उसके बाद वो उस लकड़ी को अपने मैजिक की हेल्प से एक स्पीयर में बदल देता है। वाओ, ये तो काफी ज्यादा कमाल की बात है। मैं अपनी मैजिक की पावर का यूज काफी कुछ चीजों को करने के लिए कर सकता हूँ। उसके बाद उसे वहीं पर कुछ जड़ी बूटियां भी दिखाई पड़ती है। वो सोचता है कि मैं इससे कुछ अपने लिए पोशन बना लूंगा और उसी के साथ साथ वो उन चीजों को भी कलेक्ट कर देता है। और अब उसके पास थोड़ी बहुत चीजें तो हो ही चुकी थी। इतने वो देखता है कि एक छोटी सी लड़की उसके पास आती है, बचाओ बचाओ। और उसके बाद वो टाकुमी के पीछे छिप जाती है। कितने में टाकुमी के पीछे एक बहुत बड़ा रैबिट आता है जिसके सर पर एक सींग भी था। वो उस पर हमला करने ही वाला था कि इतने में टाकुमी अपने स्पीयर को उठाता है और उसे एक खतरनाक वाला हेडशॉट देता है, यानी कि अब वो रैबिट भगवान को प्यारा हो चुका था। वो अपने मन में बोलता है, थैंक यू लेडी नोबल, आपने मुझे इतनी क्रेजी वाली पावर दी है। और अब उसकी जॉब एक वॉरियर में कन्वर्ट हो चुकी थी। उसके बाद उस लड़की को बोलता है, आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़की का नाम साशा था। थैंक यू मिस्टर, आपने मेरी जान बचाई। क्या आप मेरे विलेज में आना चाहोगे? क्या विलेज में? टाकुमी तो अपने मन में यही सोचता है कि मुझे विलेज में तो जाना ही था। उसके बाद वो उस खरगोश की डेड बॉडी को अपने आइटम बॉक्स में रख लेता है और हाँ, ये भी उसके पास एक टेलीपोर्टेशन की पावर थी। और उसके बाद वो छोटे बच्चे के साथ विलेज जाने के लिए मान जाता है। भाई, आजकल के टाइम है ना, कुछ भी स्टेबल नहीं है, हर चीज पर नियम, पाबंदी और टेंशन। अब ऐसे में लोग ढूंढ रहे हैं कोई सेफ और प्राइवेट तरीका जहां अपने शौक भी पूरे हो जाए और मजा भी आए। तो मैं लेकर आया हूँ एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म जहां पर कि तुम क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस और यहाँ तक कि ई स्पोर्ट्स तक भी सब कुछ लाइव देख सकते हो। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? यहाँ सब कुछ प्राइवेट रहता है, ना कोई बैंक अकाउंट चाहिए और ना ही तो कोई पर्सनल डिटेल्स, बस क्रिप्टो से डिपॉजिट मिल जाएगा एक जबरदस्त वेलकम बोनस। रजिस्ट्रेशन का तरीका कमेंट सेक्शन में दे रखा है तो तुम वहां से देख सकते हो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक बहुत बड़े किंगडम में जहां पर कि टाकुमी को होना चाहिए, वहां पर बाकी 3 हीरोज आ चुके हैं। कुछ समनिंग एबिलिटी की हेल्प से वो हीरोज काफी ज्यादा खतरनाक थे और वहाँ की एक प्रिंसेस जिसका नाम की एलिजाबेथ था, वो काफी ज्यादा डार्क मैजिशियन थी और उसने ही वो खतरनाक वाली स्पेल का यूज किया है ताकि टाकुमी को वो यहाँ पर ले आए। पर यहाँ पर तो वो आया ही नहीं। इतने में एक लड़की हीरो सोच लेती है कि लेडी एलिजाबेथ काफी ज्यादा खतरनाक
डार्क है और इसलिए बेहतर यही होगा कि हम इससे थोड़ा बहुत दूर ही रहे क्योंकि इसके पास डार्क मैजिक है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब टाकुमी तो अपने विलेज में पहुंच चुका है उस लड़की के साथ और वहाँ पर वो बोलता है मुझे आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। और वहाँ पर लड़की के मॉम डैड भी टाकुमी को शुक्रिया करते हैं क्योंकि उसने छोटी बच्ची की जान जो बताई थी। वहाँ पर विलेज का चीफ उसे बोलता है कि तुम हमारे विलेज में रह सकते हो पर यहाँ पर कोई भी घर नहीं है, इसीलिए सबसे पहले हम लोगों को तुम्हारे लिए एक बड़े सा घर बनाना होगा। कि इतने में टाकुमी अपने मैजिकल पावर का यूज करता है और देखते ही देखते